नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज शाम के वक्त में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और सच कहूँ तो घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। अब क्या हुआ है पूरा मामला मैं आपको स्टोरी में फॉर्म में समझाता हूँ, बस ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर बड़ा तनाव चल रहा है। पहले अमेरिका की तरफ से ब्लॉकेट की खबर आई, फिर से ईरान ने शाम को इसे खोल दिया, लेकिन आज ईरान ने फिर से अचानक इसे बंद कर दिया है। अब सोमवार को क्या होगा, मार्केट गिर सकता है क्या ऊपर जा सकता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए यह एक लाइन है जैसा ब्लॉकेज लागू किया गया और उस समय वहाँ कई ऑयल टैंकर पहले से ही मौजूद थे, तो क्या करना चाहिए था? क्या उन्हें जाने के देना चाहिए था या फिर वापस भेजना चाहिए था? दोनों ही ऑप्शन सही होते, लेकिन उन पर फायरिंग करना क्या ये सही है क्या दोस्तों यही सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि रिपोर्ट ने मुताबिक ईरान ने अचानक फैसले के बाद कई शिप्स पर फायरिंग कर दी। इनमें फिर से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूके और ऑस्ट्रेलिया के टैंकर भी शामिल थे। भारत ने इस घटना का कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने ईरान के दूत को बुलाकर बात की और साफ कहा है कि इस तरह का एक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आप सोचिए, लगभग 20 के आसपास वेसन्स उस समय उस एरिया के मौजूद थे। अचानक बिना किसी वार्निंग के ब्लॉकेज और फायरिंग शुरू हो गया। ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब मैं आपको एक सीधी बात बोलता हूँ कि यह सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होता है तो दुनिया की बड़ी मात्रा में ऑयल सप्लाई रुक जाती है और यही कारण है कि दुनिया भर के देश इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इस स्टेज को ओपन करना चाहिए और यहाँ किसी तरह का कंट्रोल या टोल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक और बात समझिए कि ईरान इस समय थोड़ा एक्सट्रीम कदम उठा रहा है और इसका कारण क्या है? देश के अंदर पॉलिटिकल्स और लीडरशिप की अस्थिर होना। अलग अलग लोग अलग अलग फैसले ले रहे हैं। कोई भी फॉरेस्ट मिनिस्टर कुछ बोल नहीं रहा है, कोई भी सेना कुछ नहीं कर रही। अब बात आती है यूएस और ईरान के बीच चल रहे टेंशन की। दोस्तों, देशों के बीच अभी भी बातचीत जारी है, लेकिन अभी एक अगले राउंड की कोई डेट फिक्स नहीं हो रही है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है कि उन्होंने साफ कहा है कि ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता और इसे ये भी कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और दिन के अंत तक कुछ बड़ी जानकारी आ सकती है। मतलब एक तरफ तनाव है और दूसरी तरफ बातचीत की भी बात जारी है। अब एक पॉजिटिव खबर भी आई है। ईरान ने कहा है कि वो यूएस के नए प्रस्ताव को रिव्यू करेगा जो पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? डायरेक्ट बातचीत भले ही ना हो, लेकिन ब्लैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अमेरिका ने अपना एक बड़ा कदम उठाया है। यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंटरक्राफ्ट कैरियर है, उसे मिडल ईस्ट के वापस बुलाया जा रहा है। ये क्या संदेश देता है कि अमेरिका धीरे धीरे इस टेंशन को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी राहत की खबर है कि अमेरिका ने भारत को रशियन ऑयल खरीदने की छूट फिर भी दे दी है। अब 16 मई तक भारत बिना किसी दिक्कत के ऑयल खरीद सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर माहौल बड़ा मिक्स है, थोड़ा मिक्स है। एक तरफ टेंशन बड़ा है और दूसरी तरफ समाधान की कोशिश भी चल रही है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आज तो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया को इकोनॉमी की प्रभावित कर सकती है। अब आप बात समझाइए कि अब इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ईरान ने ये सही किया? ये एक बड़ा गलत कदम था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, कल बहुत बड़ा दिन हो सकता है क्योंकि अगर कोई नया अपडेट आता है तो उसका सीधा असर मार्केट पर पड़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, सोमवार का मार्केट मूव की, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।